एक टोकरी भर मिट्टी आज कहानी है और इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। कहानी स्टार्ट करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब उस झोपड़ी को हटाकर अपने पूरी झोपड़ी पर अपना महल बनाना चाहते थे। विधवा के बहुतेरा कहने के बाद भी वह झोपड़ी नहीं हटाई, पर वह कई ज़माने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी वहीं मरे थे और उसकी जो बहू थी पतोहू, उसके 5 वर्ष की लड़की को छोड़कर वो भी चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र सहारा थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुखे फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने परिमाण पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब से वे अपनी जमींदारी की चाल चलना शुरू कर दिए। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उसने अदालतों की झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के पास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। इतने देर में विधवा एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची और श्रीमान से कहने लगी, महाराज, आप कहें तो तुम्हारी झोपड़ी हो गई है। श्रीमान ने उसके देखते ही अपने नौकरों से कहा, यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही है, मैं तो लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, एक विनती है। जमींदार साहब ने सिर हिलाकर उससे कहा, जब से मैं यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा जाती है कि चलो अपने घर वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में एक टोकरी मिट्टी ले जाऊं और चूल्हा बनाकर उस पर रोटी पका के उसको खिलाऊं। इससे भरोसा है कि रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए और इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसकी पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी भर ली और हाथ में उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे मैं अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर वह स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह टोकरी एक हाथ भी ऊंची ना उठी। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो, हमसे आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी उन्हें वापस दे दी। कहानी कैसी लगी आपको दोस्तों? हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।